हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ओके, गुड। सो आज तो आप सब रेनी डे बना रहे होंगे। गुड। स्टडी डे भी होना चाहिए। स्टडी डे वो कब आएगा? आ रहा है? ओके, गुड। आते रहना चाहिए। चलिए अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। हम लोग थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर हम लोगों ने इसके हिस्ट्री, इसका इवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना इसके जो कमांड्स थी, जो उसके रूल्स थे, वो पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब डिविजन्स के बारे में पढ़ लिया। सब डिवीज़न में हम लोगों ने क्या स्टडी किया? सब डिवीज़न में हम लोगों ने स्टडी किया कौन सी सबसे छोटी यूनिट है, कौन सी सबसे बड़ी यूनिट है, कौन इसका कमांडर है, कौन इसको कमांड करता है, कितने सोल्जर्स होते हैं इसमें, किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, सब चीज़ें उसको हम लोगों ने इसमें स्टडी कर लिया। ठीक। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वर्क्स ऑफ इंडियन आर्मी, यानी थल सेना के कार्य। ठीक है। थल सेना के कार्य दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट है हमारा वॉर टाइम वर्क, सेकंड हमारा पीस टाइम वर्क। वॉर टाइम वर्क से हम क्या समझते हैं? वॉर टाइम वर्क में जब लड़ाई आती आ गया ना, वॉर टाइम युद्धकालीन कार्य, यानी कि युद्ध के दौरान किए गए कार्य को वॉर टाइम वर्क यानी युद्धकालीन कार्य को बता दिया जाता है। ठीक है। हमारी जो आर्मी होती है वो अपने मोर्चे पर लड़कर जो हमारी ज़मीनी जंग होती है उसमें दुश्मन के एरिया में जाकर उसको संपूर्ण तरह से नष्ट कर देती है, वो निस्तर नाबूद कर देती है, जो हमारी आर्मी होती है ज़मीनी तौर पर। ठीक है। अब उसमें हम लोग जैसे लेते हैं चाइना और पाकिस्तान, हमारे जो अब इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो हमारा एनिमी पाकिस्तान बन गया, वो पार्टीशन के बाद चाइना है, वो हम लोग को पहले से ही नफ़रत की नज़रों से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि हमारा आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, हम ग्लोबल ऑर्डर पर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है ग्लोबल लेवल पर। ठीक है। तो वॉर टाइम के दौरान की गई गतिविधियाँ या वर्क, जो भी काम किया गया है वॉर टाइम की लड़ाई के दौरान, उसको हम वॉर टाइम वर्क करते हैं, यानी युद्धकालीन कार्य। ठीक है। शॉर्ट में ये है अपना, तो आपको बता दिया गया है। डिटेल में आप नोट से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। जब आते हैं हम पीस टाइम वर्क में, यानी कि शांतिकालीन। शांतिकालीन में क्या हो गया? शांतिकालीन से क्या समझते हैं? जब कुछ भी गतिविधि, कार्रवाई या कोई भी वायलेंस या किस तरह कुछ ना हो रहा हो, शांति टाइम में क्या करती है आर्मी? शांति टाइम में क्या करती है? शांति टाइम में करती है अपने आप को प्रिपेयर करती है, मेंटली, फिज़िकली, अपने आर्म्स, वेपन्स, अपने ऑपरेशन के लिए अभ्यास, यानी कि उनका अभ्यास करती है। ठीक है। और जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स या नेचुरल कैलामिटीज़, यानी कि कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कौन सी होती है? हम लोग का कोविड हो गया, ये प्राकृतिक आपदा है। कहने को प्राकृतिक है, लेकिन सब जानते हैं इसका वो इवोल्यूशन, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है। कोई भी फ्लड हो गया, बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, आंधी तूफान जो भी है, तो वो टाइम पीस टाइम वर्क में वो सब चीज़ की तैयारियां की जाती हैं, उन सब चीज़ों की। ठीक। तो ये हमारा वर्क हो गया। हम लोगों ने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, वॉर टाइम और पीस टाइम। ठीक है। अब ये आते हैं, इसको वर्क को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में समझेंगे, यानी संगठन के बारे में फॉर्म में समझेंगे। क्योंकि पीस टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमारी रीजनल कमांड, यानी कि क्षेत्रीय कमांड। क्षेत्रीय कमांड को उनमें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इसको जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन और क्वार्टर मास्टर। ठीक। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा जर्नल है, फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर हमारा क्वार्टर मास्टर है। ठीक। जो जर्नल, एडमिनिस्ट्रेशन, क्वार्टर मास्टर, इन सबको जो लीड करते हैं वो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं। उनकी रैंक मेजर जनरल, जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल, इन सब की रैंक तक के ये सारे ऑफिसर्स में इसको कमांड करते हैं। ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी गतिविधियाँ या भी कोई भी दिक्कत आए किसी भी टाइम में, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। इन रीजनल कमांड्स में 6 कमांड्स हम लोगों ने पढ़ी थी,
ठीक है। नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और सेंट्रल कमांड, जो हमारी ऑपरेशनल कमांड होती हैं वो सारी इस टाइम में वर्क करती हैं। 6 ऑपरेशनल कमांड्स थी, ठीक। ये हो गया इसमें, ठीक। अब हम आते हैं वॉर टाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डायनेमिक फॉर्मेशन। वॉर टाइम में डायनेमिक यानी गतिशील विरचनाएँ। गतिशील विरचनाएँ में क्या होती हैं, ये हमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है इन्फेंट्री, दूसरी आर्मर्ड, थर्ड एयरबॉर्न। हम इन्फेंट्री की बात करते हैं। इन्फेंट्री जो हमारी होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट प्लेन, दूसरी माउंटेनियस। अब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, ठीक। तो कहाँ था वो, माउंटेनियस, कुछ प्लेन्स, माउंटेनियस में भी, प्लेन्स में भी। तो जो हमारी प्लेन डिवीज़न होती है इसमें अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स जो होते हैं सोल्जर्स होते हैं मिनिमम 18 to 20,000 सोल्जर्स इसमें होते हैं। जो माउंटेनियस हमारी डिवीज़न होती है उसमें 16,000 to 500 अप्रॉक्स इसमें सोल्जर होते हैं। अब ये जो डाटा है बढ़ गया है, ठीक है। कितना बढ़ गया है, वो ज़रूरत के हिसाब से कितनी हमें ज़रूरत है उस टाइम पर वहाँ पर उन चीज़ों के लिए ये डाटा बढ़ा दिया गया है। फिर आर्मर्ड आती है, यानी कवच युक्त हमारी सेना होती है, ठीक है। वो हम लोग की ज़रूरत के हिसाब से हमारी आर्टिलरी हो गई, आर्टिलरी, आर्मर्ड, कवच होती है, सब ये इसी में आ जाती हैं। फिर हमारी एयरबोर्न डिवीज़न हो गई। एयरबोर्न डिवीज़न मतलब एयरफोर्स से आते हैं, जो हमारे आर्मी को हेलीकॉप्टर्स दे जाते हैं वो सारे इस डिवीज़न्स में आ जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस के लिए, वॉर टाइम में भी और पीस टाइम में इनकी प्रैक्टिस के लिए वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्लियर, हम लोगों का वो हो गया, वर्क उसके हो गए। ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में हम लोगों ने समझ किया। पीस टाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी रीजन, क्षेत्रीय कमांड। वॉर टाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी डायनेमिक यानी गतिशील फॉर्मेशन, गतिशील विरचनाएं, ठीक है। पीस टाइम में 3 पार्ट में डिवाइड है, जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन और क्वार्टर मास्टर। फिर हम लोगों ने वॉर टाइम में इन्फेंट्री, आर्मर्ड और एयरबोर्न डिवीजन्स, और इन्फेंट्री को हम लोगों ने कर दिया प्लेन डिवीजन और माउंटेनियस डिवीजन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी ड्यूरिंग वॉर टाइम एंड पीस टाइम। जिस वॉर टाइम पीस टाइम के दौरान ऑर्गेनाइजेशन हम लोग फ्लो चार्ट की से समझते हैं। जो हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है वो एक हेडक्वार्टर में बैठा रहेगा, वो हमें कमांड देगा। पीस टाइम की हम बात करते हैं, हम पीस टाइम की बात करते हैं। जो पीस टाइम में वो हम लोग 4 कमांड में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। वो 4 कमांड का फिर एक हेडक्वार्टर होता है, ठीक। वो एक हेडक्वार्टर बनाएगा। वो हेडक्वार्टर वो 3 एरिया में डिवाइडेड होगा, यानी कि जो हमारा पीस टाइम में 4 कमांड होगी, 4 कमांड 4 कमांड एक हेडक्वार्टर बनाएगी। वो एक हेडक्वार्टर 3 एरिया में डिवाइड कर दी जाएंगी। जब वो 3 एरिया में डिवाइड कर दी जाएंगी फिर उसके सब एरियाज़ होंगे, उनका एक हेडक्वार्टर होगा। फिर वो 3 इसमें डिवाइड कर दी जाएंगी सब एरियाज़ में। फिर जब सब एरिया होगा वो अपना एक हेडक्वार्टर बनाएंगी, ये वो होगा स्टेशन, यानी कि वो भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। हर स्टेशन का जो हेडक्वार्टर होगा वो सब एरिया बनाएगी, जो सब एरिया का हेडक्वार्टर होगा वो एरिया बनाएगा, जो एरिया हेडक्वार्टर होगा वो कमांड बनाएगी, और कमांड को कौन बनाएगा, ये इसका चीफ ऑफ आर्मी का हेडक्वार्टर। क्लियर, ये 4, ये 3 और ये 3, ठीक। अब हम आ जाते हैं वॉर टाइम में। अब वॉर टाइम में क्या होगा, ये हेडक्वार्टर आर्मी चीफ डिसाइड करेगा वॉर टाइम में। वॉर टाइम में जो हमारी आर्मी होती है वो तीनों आर्मी हमारी आ गई इसमें। तीनों आर्मी आने के बाद फिर ये जो हम तीनों आर्मी आने के बाद अपना हेडक्वार्टर बनाएंगी। अपना हेडक्वार्टर बनाने के बाद फिर अपनी वो 3 हेडक्वार्टर बनने के बाद वो अपनी कॉप्स तैयार करेंगी। कौन सी कॉप्स हैं, किस तरीके से इनको वर्क करना है। ये कितनी हुई, 3। ये कितनी हुई, 3। फिर वो एक हेडक्वार्टर बनेगा। फिर वो डिविजन्स में डिवाइड कर दी जाएंगी, अलग अलग पार्ट्स में। वो कितने डिविजन्स में, 3 डिविजन्स में। देन वही ये फिर हेडक्वार्टर बनाएंगी। हेडक्वार्टर बनाने के बाद ये 3 ब्रिगेड्स में डिवाइड हो जाएंगी। वो हम लोगों ने आपको बता दिया था डिविजन्स में कितने सोल्जर्स होते हैं, कॉर्प्स में कितने सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी होती है कमांड होती है उसमें कितने होते हैं, ब्रिगेड्स में कितने होते हैं, ठीक। जब हमारा हेडक्वार्टर बन गया, हेडक्वार्टर्स का में 3 ब्रिगेड्स हो गई। फिर ये अपना हेडक्वार्टर बनाएंगी, फिर ये बटालियंस बनना देंगी। ये कितनी हुई, ये 3 हो गई। क्लियर, ऐसे ही करके जो बटालियन का हेडक्वार्टर डिपेंड करेगा वो करेगा ब्रिगेड के ऊपर, ब्रिगेड का करेगा डिवीज़न के ऊपर, डिवीज़न का करेगा कॉप्स के ऊपर, कॉप्स का करेगा आर्मी के ऊपर। ये सब चीज़ें वॉर टाइम की है।
जहाँ वॉर टाइम हुई वो आर्मी का रोल आया गया, पीस टाइम में ये सब कमांड इनकी प्रिपेयर्डनेस का सारे, यानी कि प्रिपेयर्डनेस ऑपरेशंस फॉर वॉर टाइम। ठीक है, ये हम चीज़ इसमें सारी इसमें क्लियर हो गई। क्लियर है? तो हमारा ये वाला टॉपिक हमारा इसमें क्लियर होता है, यानी कि वर्क्स ऑफ इंडियन आर्मी, थल सेना के कार्य है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वॉर टाइम, पीस टाइम, देन इसकी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में समझा, पीस टाइम, वॉर टाइम ऑर्गेनाइजेशन, पीस टाइम ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल कमांड और डायनेमिक फॉर्मेशन। फिर उनको जनरल 3 पार्ट में डिवाइड किया पीस टाइम को, जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन, देन क्वार्ट मास्टर। देन इसको हम लोगों ने किया इन्फेंट्री, आर्मर्ड एंड एयरबॉर्न डिवीजन। फिर इन्फेंट्री को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया प्लेन्स, माउंटेनियस डिवीजन्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन है वॉर टाइम, पीस टाइम, दोनों को कंबाइन करके फ्लो चार्ट के रूप में समझा। ठीक है, ये कौन कमांड करता है? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ जो हमारा हेडक्वार्टर में बैठेगा वो बनाएगा, वो हमारे पीस टाइम में जो कमांड 4 कमांड बनाएगा। फिर वहाँ से ये 3 एरिया बनेंगे, एरिया से फिर हेडक्वार्टर में सब एरिया बनेगा, सब एरिया से बन के फिर स्टेशन बनेगा। ठीक है, ये इसका क्रॉनिकल ऑर्डर है, कमांड, एरिया, सब एरिया, देन स्टेशन। देन वॉर टाइम सेम, आर्मी, कॉप्स, डिवीजन्स, देन डिवीजन के बाद ब्रिगेड, ब्रिगेड के बाद बटालियन। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी इस टॉपिक में क्लियर होती है। ओके, सो वी हैव कंक्लूडेड दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, आप मुझसे कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए। ठीक है, और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मायने रखता है इंडियन आर्मी। इसको अच्छे से समझो, थोरली समझो, पढ़ो। ठीक है, ओके, थैंक यू।